पिछले हफ्ते आपने देखा कि टीचर जिस बिल्डिंग में रहती थी वो भी मुन्ना भाई ने खरीद ली। ये खबर नुक्कड़ पर आग की तरह फैलती है और नुक्कड़ वाले गुरु को ताने देने लगते हैं। टीचर नुक्कड़ वालों को गुरु के खिलाफ लड़ने को कहती है। इधर मिसेस मानिकलाल भी मुन्ना भाई के चपेट से बच नहीं पाई। मुन्ना भाई उसकी बिल्डिंग भी हड़प लेता है। अब नुक्कड़ पर ज्यादातर लोग गुरु के खिलाफ हो गए हैं। यहाँ तक कि दुखिया भी गुरु के खिलाफ शिकायत करता है। उधर टीचर, वकील और कादर भाई मकान मालिक से मिलकर उसे गवाही देने के लिए तैयार कर लेते हैं। लेकिन मुन्ना भाई मकान मालिक के साथ ऐसा कुछ करता है कि नुक्कड़ वाले सहम जाते हैं। यस कमिश्नर साहब, मैं मरिया चैरियन हूँ और ये हैं प्रिया मालवणकर, दैनिक वर्तमान में रिपोर्टर हैं। वही दैनिक वर्तमान जो बार बार पुलिस की खामियां छापता रहता है ना? कहिए क्या कहना है? सर, हम नुक्कड़ पर हो रहे हादसों की वजह से आपसे मिलने आए हैं। हमारे घर हमसे छीने जा रहे हैं। हाँ, अभी अभी एक लाश पाई गई थी वहां पर, करेक्ट। पर आपके पेपर ने फ्रंट पेज पर छापी थी उसकी फोटो। क्या पूरी दुनिया में और कोई न्यूज छापने को नहीं थी? वो आदमी मेरा बाप था कमिश्नर साहब, और उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसके नुक्कड़ पे कुछ मकान थे। आई एम सॉरी। सर, पिछले 3 महीनों से नुक्कड़ पर बहुत से हादसे हो रहे हैं। जानलेवा हमले, किडनैपिंग, फायरिंग और अब लाश। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट इस बारे में कुछ भी नहीं कर रहा। जी नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट की तहकीकात जारी है। जी हाँ, जानती हूँ कि तहकीकात जारी है। एक ईमानदार हवलदार गणपत को सस्पेंड करके। यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। कम टू द पॉइंट। मेरे पिताजी से 2 बार मकान जबरदस्ती लिखवा लिया गया। एक बार बिल्डर रोकड़िया ने धमकी दी और मकान कब्जे में करवा लिया, और दूसरी बार मुन्ना भाई ने। मुन्ना भाई? यस सर। अब वो नुक्कड़ पर एक के बाद एक मकान खरीदता चला जा रहा है। हमें जबरदस्ती वहां से निकाला जा रहा है। अब वो वहां पर ना जाने कितने सोशल क्लब, बियर बार और ना जाने क्या क्या धंधे खोलेगा। तो आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? कंप्लेन? अदालत में जाने का फैसला ही किया था कि उसके 2 दिन बाद मेरे पिताजी की लाश नुक्कड़ के कोने पर लटकती हुई पाई गई। किससे कंप्लेन करें हम? कहिए। इस शहर में हर आदमी मुन्ना भाई को अवतार मानता है। पर मुझे यकीन है कि मुन्ना भाई ने खुद अपने नाम ये प्रॉपर्टी नहीं लिखाई होगी। आप तो जानती होंगी कि आपके पिताजी से मुन्ना भाई ने किसके नाम ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी? जी हाँ। कौन है वो? गुरु, रघुनाथ नाम है उसका। अगर वो आदमी हमारी मदद करे तो ये केस सुलझ सकता है। इसमें सिर्फ नुक्कड़ का ही नहीं, इस शहर में जहां जहां उसके काले धंधे हैं वो पकड़वाए जा सकते हैं। क्या वो आदमी गवाही देगा? जी हाँ, देगा। नहीं मरिया, कोई और बात बोलो। मुन्ना भाई से टक्कर लेने में अपन लोगों का नुकसान है। प्लीज गुरु, तुम पुलिस को बता दो कि मुन्ना भाई ने ये मकान तुम्हारे नाम करवाया है। ये उसका प्लान है, साजिश है। इस एक बात से हम सब की जिंदगियां बदल सकती हैं। और किस किस का जिंदगी बदलना बाकी रह गया है? अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ तुम्हें तय करना है कि पहले वाला गुरु बनकर हमारे साथ रहना है या फिर हमारे खिलाफ लड़ना है। इस धंधे से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, ठीक है। अगर मेरा इतने कहने के बावजूद भी तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होता तो आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता ही क्या। तुम आज से मेरे कोई नहीं हो। तुम भी मकान मालिक के हत्यारों में से एक हो, इस नुक्कड़ को बेचने वालों में से एक हो। मैं सोचती थी कि शायद तुम्हारे में अब भी थोड़ी सी इंसानियत बची हुई है, लेकिन नहीं, तुम मर चुके हो।
मरिया। अब गुरु नाम का मेरे लिए कोई मतलब नहीं। सोच रहा हूँ रास्ते की भी क्या तकदीर होती है, क्या क्या देखना पड़ता है उस बेचारे को। रास्ते के दोनों किनारे पर घर बनते हैं, टूटते हैं, रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, लोग आते हैं, जाते हैं, सब कुछ चलता है इस दुनिया में। ये सब देख देख कर तो रास्ता भी खुद पत्थर बन गया है। तो भी पत्थर बन जा रघुनाथ, इस दुनिया में पत्थर बनना ही अच्छा है। कोई खास बात थी मुन्ना भाई? नहीं, सोचा मिल ले नुक्कड़ वालों को। सुना है आजकल बहुत नाराज है हमसे, चलो मिल ही लेते हैं। आप तो कादर भाई ना, कैसी तबीयत कैसी है अब आपकी? ठीक है ना? आपकी दुआ। सलाम करीम भाई। वालेकुम सलाम। अरे वाह, आपने तो दुकान बिल्कुल नई कर दी। जी ये सब गुरु की, मेरा मतलब है कि आपकी मेहरबानी है। हाँ रघुनाथ, अक्सर तुम सब लोग की बातें किया करता है। आर्य जूस सेंटर, घनशूराम कंडूमल की दुकान। अरे वाह, नुक्कड़ ने तो भाई बहुत तरक्की की है और आप सब लोग हमसे नाराज हैं। अरे भाई, हमने यहाँ मकान खरीदा है, कोई गुनाह तो नहीं किया। अच्छा चलो, जो भी कोई हमसे खफा हो वो सामने आकर बोल दे। चलो बोलो 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 बोलो। नहीं, कोई नहीं। देखा रघुनाथ, मैं क्या कहता था, कोई खफा नहीं। अरे सुनिया, ये क्या मुन्ना भाई? अरे यही तो है असली नया नुक्कड़। देख देख, रुक जा, इधर देख, ये सब जो तुम्हारी दुकानें हैं ना, ये सब तुम्हारी दुकानें मैं नई बना दूंगा। हाँ, और ये फुटपाथ, ये फुटपाथ है ना, ये फुटपाथों पर छोटे छोटे पेड़, छोटे छोटे पौधे, रंग बिरंगी फूलों की कुंडियां, और यहाँ बराबर बिल्कुल सेंटर में पानी का एक जबरदस्त बड़ा फव्वारा। और ये सब तुम्हारी दुकानों के ऊपर 5 मंजिलों वाला अल्ट्रा मॉडर्न फुल्ली एयर कंडीशन्ड हमारा शॉपिंग सेंटर बनेगा। हाँ, ऑटोमेटिक लिफ्ट्स। मगर ये सब कब बन सकता है? जब तुम हमें साथ दो। मैं तो तुम्हारे लिए हूं। जो हमारे साथ रहेगा वो यहां रहेगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है ना? और ये जो कलरफुल फव्वारा है ना, वहां एक छोटी सी तख्ती लगा देना। दिस नया नुक्कड़
स्पॉन्सर्ड बाय मुन्ना भाई। कैसा लगा आइडिया? अच्छा है ना? हाँ, अच्छा है ना? स्पॉन्सर्ड बाय मुन्ना भाई, वेरी गुड आइडिया। अच्छा सुनिए, चल 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 अपन चल चल चल। हाँ। रघुनाथ, कल मुझे आकर जरा मिल लेना, एक जरूरी काम है। स्पॉन्सर्ड बाय मुन्ना भाई, वेरी गुड। बैठ चल। वाह गुरु, क्या खुशबू आ रही है। तेरा मुन्ना भाई तो नुक्कड़ को एकदम हरा भरा बनाएगा। लेकिन अभी देखना यह है कि ये फूलों का बाग बनेगा या जलियांवाला बाग। कुछ बोलो यार, ऐसा लगता है किसी की मैयत में बैठे हुए हैं यहाँ। अरे हमारा समझ में नहीं आवत कि आखिर ये सबका मतलब क्या है। अरे इसमें समझ में आने वाली कौन सी बात है? रेशमी कपड़े में लपेट के धमकी दी गई है। या तो येड़ा बन के पेड़ा खाओ या तो मार खाओ। मुझे लगता है मकान मालिक को मुन्ना भाई नहीं मारा है। लो, पूरी रामायण खत्म हो गई और ये पूछता है रावण कौन है। लेकिन ये सब का क्या मतलब है कि हम लोग लड़े नहीं? करीम भाई, जी, ये क्या है? ये मुन्ना भाई के खिलाफ पिटीशन है। आप में से जो कोई भी मेरे साथ कोर्ट में लड़ना चाहते हैं, इस पर साइन कर दें। टीचर जी, मकान मालिक का क्या हुआ आपको मालूम है ना? कादर भाई, मकान मालिक का जो कुछ भी हुआ वो कोई नई बात नहीं है। जो कुछ पहले हो चुका है उसी का अंजाम है। वाह, लगता है नुक्कड़ पर सब मर गए हैं। अब ये कायरों की बस्ती बन गई। अरे अपने हक के लिए लड़ने वाले, दूसरों के लिए मरने वाले हिम्मत वाले फक्कड़ लोग कहां गए? कहां गए वो लोग? तुम लोग तो सब अपने अपनी मौत के डर से जी रहे हो। मुझे दरअसल ये सवाल उस वक्त करना चाहिए था जब ये सोशल क्लब बना था, जो इन सब बुराइयों की जड़ है। देखिए, मैं आज आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूं कि इस सोशल क्लब को बंद करवा दीजिए, बंद करवा दीजिए इसे, वरना हमारा सारा नुक्कड़ इसके काले पैसों में डूब कर रह जाएगा। टीचर जी, मुझे लगता है कि हमें होश से काम लेना चाहिए। नहीं कादर भाई, नहीं। अब मुझे किसी भी दलील पर भरोसा नहीं रह गया, किसी दलील पर भरोसा नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि इस लड़ाई में मेरे साथ कौन कौन है। टीचर जी, इसका मतलब ये है कि अपन लोग गुरु के खिलाफ लड़े? नहीं कुंडू, इसका मतलब ये है कि हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा, बुराइयों के खिलाफ लड़ना होगा। सच्चाई की लड़ाई में कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। क्यों खोपड़ी, कब तक नशे की आड़ में यूं ही डर कर जीते रहोगे? हाँ, कब तक? कुंडू, घंशु, क्या तुम्हारी पहले की कमाई इस पाप की कमाई से बेहतर नहीं थी? हाँ बोलो, जवाब दो। चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देते तुम लोग? करीम भाई, क्या सोशल क्लब बंद करवाने में कोई भी मेरे साथ नहीं? कोई नहीं, कोई नहीं है मेरे साथ। तुम लोग सब डर गए हो, डरपोक बन गए हो, डरपोक। क्या पिछले 7 सालों से मैं मुर्दों के बीच जी रही थी? हाँ, जवाब दो, क्या मुर्दों के बीच जी रही थी? बोलो, जवाब दो।
ए रघुनाथ, ये तेरे नुक्कड़ वालों का दिमाग खराब हो गया है क्या? हमसे लड़ना चाहते हैं? हमसे? मुन्ना भाई से? अरे जाओ समझाओ नुक्कड़ वालों को, वो तो बेचारे सीधे साधे लोग हैं। कारट कचहरी के लफड़े में टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होता है। मुन्ना भाई, मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं सबको समझा के ठंडा कर दूंगा। वकील कौन है उनका? उनके साथ वो एडवोकेट शरद खरे। शरद खरे? अरे सुनिया, वो इंस्पेक्टर पाटिल आया कि नहीं? बोल दिया भाई, आता ही होगा। अरे क्या आता होगा? 5 मिनट में हाजिर करो उनको। ठीक है भाई। शरद खरे, हाँ, आजकल वो तेरी टीचर को लेकर घूमता है, वही ना? अरे रुकना, उड़ा दो साले को तेरी भलाई के लिए। नहीं मुन्ना भाई, उसको कुछ नहीं होना मांगता है। तेरी मर्जी। हमें तो जो कहना था कह दिया, पर बाद में तू कंप्लेन नहीं करना। जा, वो तेरी टीचर को जाकर समझा कि इस मामले में बहुत सोचना अच्छा नहीं। बाकी हमारा तो एक उसूल है रघुनाथ, जो हमारे सामने हाथ उठता है वो हाथ काट दिया जाता है। नहीं मुन्ना भाई, ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं सब ठीक कर देगा। ठीक है, ऊपर मालिक नीचे मुन्ना भाई, सबका भला करेगा। कैसा है गुरु? चलो भाई, इंतजार कर रहे हैं। चलो भाई, इंस्पेक्टर पाटिल आया है। आओ आओ पाटिल साहब, बैठिए। सलाम। अरे हाँ पाटिल, वो नुक्कड़ के मकान मालिक मालवनकर के मर्डर केस के बारे में कोई पकड़ा गया कि नहीं? कोई शकमंद, कोई गवाह? नहीं मुन्ना भाई, अभी तक तो नहीं। अरे सुनिया, ये पाटिल साहब के लिए मिठाई तो ले आओ। ठीक है भाई। मुन्ना भाई, इसकी क्या जरूरत है? अबे ड्रामा छोड़ना यार। देख, कहिए मुन्ना। जब जरूरत होती है तब ही मुन्ना भाई देते हैं। अब कान खोलकर सुन ले, वो नुक्कड़ के मकान मालिक मालवनकर के मर्डर केस में क्या क्या होना चाहिए वो जरा गौर से सुन ले। देखो मिस्टर पाटिल, मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर मालवनकर मर्डर केस में जवाब चाहिए। पुलिस की तहकीकात जारी है, ये कहकर चुप नहीं रहना है। अब तो लोगों के बीच यह बात एक जोक बन गई है। यस आई डू अंडरस्टैंड सर। और ये गणपत हवलदार की फाइल मैं कुछ दिनों के लिए और रखना चाहता हूं। मैंने उसे बुलाया भी है। यस सर। अब आप जा सकते हैं। सर। मिस्टर पाटिल, यू मे गो। सर। बैठो गणपत। मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ ली है। सर, मैं जो आपको कहना चाहता हूं वो एक बार सुन लीजिए। उसकी कोई जरूरत नहीं। हम सबको मालूम है कि तुम एक बहुत अच्छे ईमानदार कांस्टेबल थे। मतलब अब नहीं हूं? कमिश्नर साहब, मेरे लिए इंक्वायरी कमीशन बैठने वाला था, आप ही ने तो कहा था सर। देखो, तुम्हारी फाइल को पढ़ने से पता लगता है कि तुम कहीं पर फर्ज और जज्बातों में उलझ गए हो। अभी भी इंस्पेक्टर पाटिल से मेरी बातचीत हुई। तुमने कादर कुट्टी के ऊपर हमला करने वालों को पकड़ने के बजाय बेकसूरों को पकड़ा और उन्हें मारा बेरहमी से। नतीजा क्या हुआ? नुक्कड़ पर गुनाहों का सिलसिला जारी हुआ तुम्हारी वजह से। नहीं सर, नहीं, ये सच नहीं है। रोकड़े बिल्डर्स के आदमी कादर भाई के पीछे रात दिन लगे थे, मैं साबित कर सकता हूं सर। देखो, खतरा इसी में है। तुम खुद सच झूठ सही गलत का फैसला कर बैठे, भावनाओं के आवेश में आकर वर्दी की हद पार कर गए। क्यों? तुम हर बात को नुक्कड़ वालों की नजरों से क्यों देखते हो? एज ए पुलिसमैन तुमको देखना चाहिए। आई एम सॉरी। आई विश कि तुम्हारे जैसे नौजवान फोर्स में बढ़े, पर रूल्स भी तो।
देखो, तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर तब तक कायम रहेगा जब तक कि नुक्कड़ वालों के केस में कोई नई रोशनी की किरण नजर नहीं आती। नहीं सर, आप मेरी वर्दी नहीं छीन सकते। खुद को काबू में रखो, अब तुम जा सकते हो। यस सर। अभी अक्खा नुक्कड़ बदल गया है। वो नुक्कड़ एक सपना था जो टूट गया, और राजा जब आंख खुला ना, तो मेरी जगह पर तू अंदर है और मैं बाहर खड़ा हूं। गुरु, समझ नहीं आता है, मैं अंदर जहां हूं ये जेल है कि तू बाहर जहां है वो जेल है। मगर गुरु, हौसला रख, मैं तेरे साथ हूं। चलो, वक्त हो गया। चलो चलो चलो। कादर भाई, टीचर अरे रुको इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। ये क्या लफड़ा है? तू सुना गुरु, तू कैसा है? तेरा काम कैसा चल रहा है? अब काम तो ठीक है, पर इन दोनों को काहे को पकड़ा? क्या कि मकान मालिक मालवंकर की हत्या से पहले उससे मिलने वाले ये दोनों आखिरी लोग हैं। तो जाहिर है पुलिस का शक इन दोनों पे ही जाएगा। अरे पन ये दोनों, तू इस पचड़े में मत पड़, ये तो गए अंदर। तू अपना काम देख, मैं फुर्सत में तुम्हें आकर मिलता हूँ। मैं मिलता हूँ ना, बोला। चल बे। इंस्पेक्टर, छूट जाएंगे, फिक्र मत करो तुम। अरे बोला ना, छूट जाएंगे। अरे यकीन क्यों नहीं करते? मैं छुड़ा के लाएगा इनको।